माता दी भाइयों और बहनों, एस्ट्रोमा 006 में आपका स्वागत है। घर में पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारी साज सज्जा से और कभी कभी वास्तु दोष से हमारे घर में वो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा प्रवेश कर जाती है और हमारा मन उसमें नहीं लगता। सबसे पहले उन जूतों के बारे में बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपने जूते घर में रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा प्रवेश करती है, क्योंकि जो हमारे जूते होते हैं वो शनि के कारक होते हैं और शनि जो होता है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। बस केवल हमें थोड़ा सा इनको टैकल करना आना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हम अपने जूते पहन के घर के बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद में हम पता नहीं कितने रास्तों से इन जूतों को पहनकर गुजरते हैं। हमारे पैरों में बहुत सारी नकारात्मक जो मिट्टी होती है वो घर में प्रवेश कर जाती है, इसलिए जो हमारे बाहर के जूते होते हैं उन्हें हमें बाहर ही रखना चाहिए। कभी कभी हम जूते घर में पहनकर प्रवेश कर जाते हैं तो उससे जो मिट्टी लगकर आती है वो घर में इतनी नकारात्मक ऊर्जा दे देती है, इतनी नेगेटिविटी दे देती है कि अचानक ही हमारे घर में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है, मन नहीं लगता या घर में चोट लगने लगती है, अचानक रोग आ जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। तो भाइयों और बहनों, कभी भी जूते और चप्पल आप अपने जो घर के हैं उन्हें घर में अंदर रखिए और बाहर के जूते चप्पल अपने घर में प्रवेश मत कीजिए। दूसरी बात, कभी भी अपने जूते चप्पल को इधर उधर मत फैलाइए। हमें अपने जूते चप्पल को बड़े ही सलीके के साथ रखना चाहिए, जोड़ा बना के रखना चाहिए। हमें जूते चप्पल को कभी भी अपने मेन गेट पर ऐसे नहीं रखना चाहिए कि वो किसी के भी पैरों में आए और एक इधर चला जाए एक उधर चला जाए, तो उन्हें बड़े ही संभाल के रखना चाहिए। वैसे घर में जो जूते चप्पल की सही जगह होती है वो हमारी दक्षिण और पश्चिम का कोना होती है, लेकिन अगर हमारा काम बाहर आने जाने का ज्यादा है, व्यापार का ज्यादा है, तो हमें अपने जूते और चप्पल हमेशा पश्चिम और उत्तर की दिशा में रखने चाहिए। इससे हमारा व्यापार बढ़ता है, हमारा बाहर आना जाना ज्यादा से ज्यादा होता है और हमें तरक्की भी मिलती है। हमें अपने जूते और चप्पल बिल्कुल साफ रखने चाहिए। आप कहेंगे कि जूते चप्पल के लिए इतना सब क्यों बोला जा रहा है? भाइयों और बहनों, ये जो जूते चप्पल होते हैं ना, ये एक तरीके से हमारे जो व्यापार होता है, जो वर्क होता है, उसका दर्पण होते हैं। आप जूते से किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को पहचान सकते हैं और उसी तरीके से जो हमारे जूते चप्पल होते हैं ये हमारे व्यापार को बढ़ाते भी हैं और हमारे व्यापार को घटाते भी हैं। तो सबसे पहले आप अपने जूते चप्पल को साफ रखिए, बाहर से जूते चप्पल पहनकर अंदर प्रवेश मत कीजिए और अपने जूते चप्पल को सलीके से रखिए, उनको बना के रखिए और मेन गेट के बाहर जूते मत निकालिए और उनको कभी भी बिखेर कर मत रखिए। आप जब ऐसा करेंगे आपको अपने घर में खुद सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश महसूस होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। अगर ये सब उपाय करके आपके यहाँ सकारात्मक ऊर्जा आती है, आप लोग प्रसन्न होते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स पर जाकर जय माता दी जरूर लिख देना। मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी के यहाँ कुछ उपायों से अच्छा होता है। तो भाइयों और बहनों, आप ये उपाय अपने जूते चप्पल के साथ जरूर कीजिए। जय माता दी।